1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 के पहले प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है और जब वो 1918 में खत्म होता है तो भारतीयों को थोड़ा और योगदान की बात की जाती है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। उसकी मुख्य मुख्य बातों को हम देखेंगे जो संवैधानिक दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र के स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है, जिसमें आपको दो सदन मिल जाएंगे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा। तो जो उच्च सदन होता है राज्य परिषद, वो आज क्या है, राज्यसभा। जो निम्न सदन है केंद्रीय विधान परिषद, वो आज क्या है, लोकसभा। और इसमें कितनी सीटों की बात की गई थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली जो 1909 में चालू की जाती है मुस्लिमों के लिए, उसको और आगे बढ़ाया जाता है और इसमें महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया जाता है। साथ ही सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात की जाती है उसको आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही और इस 1919 के अधिनियम, पहली बात तो हम इसको और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे, उस टाइम के भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन थे, उस टाइम के आपके वायसराय। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र के स्तर पे लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की जाती है। हालांकि वो तुरंत बन नहीं गया था। 1924 में ली आयोग आता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनता है, सीपीएससी बनता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है, अर्थात विषयों को दो क्षेत्रों में बांटा जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित क्षेत्र में थे, जैसे कि वित्त, राजस्व, पुलिस और शासन न्याय वगैरह। और इन पर कानून कौन बनाता था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, जो कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और दूसरे विषय होते थे हस्तांतरित विषय, जिन पर कानून भारतीय मंत्री आज बनाते थे। और इसमें कौन से विषय आते थे, स्थानीय स्वशासन, कर, मतलब वैसे विषय जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, क्योंकि वो बेस तो विविध वगैरह पे ही है ना। तो और इनको कौन बनाता था, गवर्नर जनरल ही बनाता था, लेकिन साथ में भारतीय मंत्री बनाते थे। और इसमें भारतीय मंत्री थे, ये विधानसभा वगैरह के प्रति उत्तरदायी थे। और इस 1919 के अधिनियम में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमको संवैधानिक दृष्टि से देखना है कि हम संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे। इतिहास में और भी चीजें पढ़नी होती। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1919 के अधिनियम में इतनी ही मुख्य बातें थी। और इस अधिनियम की जांच के लिए 10 साल बाद में साइमन कमीशन, एक वैधानिक आयोग लाना था, तो वो साइमन कमीशन के द्वारा पे आया, लेकिन वो 10 साल से पहले ही आ गया था। फिर 1928 में उसकी रिपोर्ट आती है और फिर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका 75% हिस्सा आज के भारतीय संविधान में मौजूद है। इसमें 321 धाराएं, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और इसका 75% हिस्सा आज के भारत के संविधान में मौजूद है। इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, जिसमें आपका जो जितने भी ब्रिटिश प्रांत होते थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और बाकी की देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की बात की गई थी। लेकिन चूंकि देशी रियासतें इस संघ में नहीं आई थी, इसलिए संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था। साथ ही शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तौर पे, और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास रख दी गई। साथ ही इस अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों की भी बात की गई थी। और इस 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था, रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई थी, मुद्रा वगैरह के से रिलेटेड के लिए। और इस अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। और वही आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, जो मुख्य विषय थे वो आरक्षित विषय थे और जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वो हस्तांतरित विषय थे। तो केंद्र में द्वैध शासन लगा के प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाती है। और इस 1935 के अधिनियम में 11 में से 6 ब्रिटिश प्रांतों में दो सदनी व्यवस्थापन किया जाता है, जिसमें आपको मद्रास, बंगाल और बंबई और संयुक्त प्रांत, जिसको आज यूपी कहते हैं, और बिहार और असम, इन जगहों पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। और इस 1935 के अधिनियम में आपका जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, जिसको वहां पर भी बढ़ाया जाता है 1919 में भी, इसमें भी बढ़ा करके दलितों और महिलाओं आदि के लिए कर दिया जाता है। और इस 1935 के अधिनियम में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन जितनी मुख्य बातें इस अधिनियम में संवैधानिक दृष्टि से हो सकती थी उतनी हमने बात कर ली है। और इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा इस सीरीज का मंडे को, वो वहां से हम संविधान के निर्माण को देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।